देश की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले व महात्मा ज्योतिबा फुले के जीवन पर बनी फिल्म फुले कल मंगलवार 20 मई को रतनगढ़ के सूर्य सिनेमा हॉल में सैनिक कर्मचारी अधिकारी सेवा संस्थान के अध्यक्ष मोहनलाल रक्सिया के आर्थिक सौजन्य से बड़े पर्दे पर निःशुल्क दिखाई जाएगी। फिल्म देखने के लिए पास जारी किए गए हैं। बिना पास सिनेमा हॉल में एंट्री नहीं दी जाएगी। फिल्म देखने के इच्छुक महिला पुरुष संबंधित लोगों से संपर्क कर निःशुल्क पास प्राप्त कर सकते हैं। शो का टाइम शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक रहेगा। अनंत नारायण महादेवन द्वारा बनाई गई फिल्म में सावित्रीबाई फुले व महात्मा ज्योतिबा फुले द्वारा किए गए संघर्ष आदि के दृश्य फिल्माए गए हैं। सर्वप्रथम महात्मा ज्योतिबा फुले और बाबा भीमराव अम्बेडकर को नमन करते हुए, जैसा कि आप सबको विदित है, कल रतनगढ़ तहसील के सभी मूल ओबीसी एवं SC ST एवं माइनॉरिटी के सभी महिला पुरुष बच्चों को जो फुले फिल्म रिलीज़ हुई है वो दिखाने का सभी समाज के बंधुओं द्वारा प्रोग्राम रखा गया है, जो कल सूर्य सिनेमा हॉल में 20/5/2025 बार मंगलवार को सायं 6 बजे से 9 बजे तक फिल्म दिखाई जाएगी। और हम सभी अलग अलग समाज के यहाँ पदाधिकारी इस विषय में चर्चा कर रहे हैं कि जो कल फिल्म दिखाई जाएगी उसकी व्यवस्था बनाने के लिए हमने पास की व्यवस्था की गई है। और जो ग्रुप में हमने सूचना डाली है उसमें अलग अलग पदाधिकारियों के नाम दिए गए हैं। उन नाम के हिसाब से हमारे पास लिस्ट आएगी, हम उनको कूपन वितरित करेंगे। कूपन के हिसाब से ही कल फिल्म देखने के लिए सभी समाज के बंधु आएंगे। और आप सभी को जैसे विदित है, महात्मा ज्योतिबा फुले और माँ सावित्रीबाई फुले ने शिक्षा की अलग जगाई थी और जो समाज में कुरीतियाँ थी उनको मिटाने के लिए उन्होंने उस समय में बहुत संघर्ष किया था। उस समय की जो गतिविधियां थी या जो भी उस समय उनके सामने जो परिस्थितियां आई थी वो इस फुले फिल्म में दिखाई गई है। तो मेरा सभी से निवेदन है कि आप फुले फिल्म देखने के बाद में उससे जो आपको शिक्षा मिले वो अपने जीवन में उतारें और समाज के उत्थान के लिए आगे से आगे कार्य करें। अब मेरे साथी अशोक जी आलरिया मेरे साथ हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि वो कल जो फुले फिल्म दिखाई जाएगी उसके बारे में अपने विचार रखें। अशोक जी आलरिया। जय फुले जय भीम। सभी को विदित ही है कि बहुत ही दिव्य और भव्य कार्यक्रम मूल ओबीसी SC ST और माइनॉरिटी के द्वारा यहाँ सूर्य सिनेमा रतनगढ़ में 6 बजे से सायं 9 बजे तक जो फुले फिल्म अनंत नारायण महादेव द्वारा बनाई गई जो फिल्म है सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिराव फुले, जिन्होंने इस देश में एक शिक्षा का नया आयाम जो खड़ा किया था कि ऐसा समाज जिसको शिक्षा के द्वारा ही नई व्यवस्था दी गई थी। 1848 में जब माता सावित्रीबाई फुले ने प्रथम शिक्षा का द्वार उन बालिकाओं के लिए खोला था, क्योंकि घर का प्रथम जो पोषक होता है वो महिला होती है। घर को पूर्ण रूप से जो चलाने का जो काम करती है वो महिला होती है। और माता सावित्रीबाई फुले ने एक समाज को नई दिशा देने के लिए वही द्वार जो खोला था, जो पूरे महाराष्ट्र में एक नए आयाम को जो स्थापित किया था, वो काम भारत की प्रथम शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले ने किया था। माता सावित्रीबाई फुले का जो अविस्मरणीय योगदान है उसको फुले साहब का जो जीवन है उसको पूरे भारत ही नहीं बल्कि
इंग्लैंड तक उनकी जो शिक्षा व्यवस्था थी उनको कृतार्थ करने में माता सावित्रीबाई फुले की अहम भूमिका रही थी। इसलिए मैं समाज के जो शिक्षित वर्ग है और जो सभ्य समाज है उनसे मैं निवेदन करना चाहूँगा कि सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिराव फुले की जो फिल्म जो है उनको सभी देखें और उनके जीवन ने जो संघर्ष किया था उनको अपने जीवन में उतारें और सुसंस्कारित शिक्षा को अपने परिवार और समाज में संग्रहित करें। जय भीम, जय फुले, जय संगठन। जय भीम, जय फुले, जय संगठन। जैसा कि गौरशंकर जी खडोलिया साहब ने एवं श्रीमान अशोक जी आलड़िया साहब ने आपको विस्तृत रूप से सब कुछ बता दिया गया है। जैसा कि आज से 200 वर्ष पूर्व हमारे समाज की बहुत ही बुरे हालात थे। उस समय भयंकर जाति प्रथा कायम थी और आज जैसे उस समय क्षुद्र लोग हुआ करते थे, आज हमने आज़ादी के बाद में परिवर्तन हो गया है, SC ST OBC वगैरह हो गया है, लेकिन उस समय एक ही समाज था, क्षुद्र समाज ही थे, शूद्र और अतिशूद्र। तो उस समय महान विचारक, महान महात्मा ज्योतिबा फुले और उनकी धर्मपत्नी माता सावित्रीबाई फुले ने उस व्यवस्था के खिलाफ जो पेशवाओं के और ब्राह्मणी व्यवस्था थी, उस व्यवस्था के खिलाफ उन्होंने बहुत संघर्ष किया। उसमें भयंकर छुआछूत और बुराइयां व्याप्त थी समाज में। उनका विरोध किया, उनके खिलाफ संघर्ष किया और उन्होंने अपनी धर्मपत्नी श्रीमती सावित्रीबाई फुले, माता सावित्रीबाई फुले को खुद पढ़ा करके उन्होंने उनको एक अध्यापिका बनाया एवं गोविंदराव फुले जिनके पुत्र ज्योतिबा फुले थे, उन्होंने उस समय के पेशवाओं द्वारा महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्री फुले को घर से निकलवा दिया था, क्योंकि वो सब ये नहीं चाहते थे कि उस समय महिलाएं पढ़े। तो उन्होंने घर से निकलने के उनको घर से निकलवा दिया था। निकलवाने के बाद में महात्मा ज्योतिबा फुले एवं सावित्रीबाई फुले को फातिमा शेख ने शरण दी और फातिमा शेख और माँ सावित्रीबाई फुले दोनों ने मिलकर के अध्यापिका की ट्रेनिंग करी। ट्रेनिंग करने के बाद में उन्होंने 1848 में स्कूल खोला और बहुत ही विपरीत परिस्थितियों के उपरांत भी उन्होंने बच्चियों को पढ़ाना शुरू किया। और आज जो महिला शिक्षा, महिलाएं जो आज सशक्त हुई है, आज पुरुष के बराबर हुई है, वो शुरुआत जो है महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने ही शुरू की थी। तो उस घटना को एक चित्रण करते हुए अनंत नारायण महादेवन ने एक मूवी बनाई है, फिल्म बनाई है, जिसका नाम फूले है। वो हम सब कर्मचारी अधिकारी, सैनिक कर्मचारी अधिकारी सेवा संघ सेवा संस्थान एवं अल्पसंख्यक SC ST अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा सामूहिक रूप से फिल्म दिखाने का प्रोग्राम, एक भव्य प्रोग्राम सूर्य सिनेमा रतनगढ़ में कल शाम को 6 बजे से 9 बजे तक किया जाएगा, जिसमें सभी दर्शकों को कूपन वितरित किए जाएंगे एवं कूपन देख करके ही प्रवेश दिया जाएगा। तो सभी समाज बंधुओं से, सभी दर्शकों, देखने वाले बंधुओं से मेरा निवेदन है
की अनुशासन बनाए रखें एवं माता सावित्रीबाई फुले एवं फातिमा शेख द्वारा महात्मा ज्योतिबा फुले द्वारा उस समय किए गए संघर्ष को आप अपनी आँखों से देखें और उस उनके जो संघर्ष था उनको आप देखें और अपने जीवन में अंगीकृत करें। मेरा यही निवेदन है कि आप सब पधार कर फुले फिल्म का आनंद उठाएं और उनके घटना को आप देखें। जय फुले जय भीम। 22 तारीख को हमारा चूरू के अंदर दादावाड़ी में संविधान बचाओ कार्यक्रम रखा गया है। शाम को 4 बजे हमारे प्रदेश के अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जी जूली, हमारे AICC सचिव चिरंजीव लाल जी राव, प्रभारी रीटा जी चौधरी और हमारे ज़िले की सभी विधायक, MP, प्रधान, जिला परिषद, नगरपालिका चेयरमैन, पार्षद और सभी पदाधिकारी, सभी संगठनों के पदाधिकारी वहाँ उपस्थित रहेंगे। काफ़ी संख्या में हम लोगों का कार्यक्रम है वो एक अपने आप में हर आम आदमी नागरिक को जागरूक करने का कार्यक्रम है। संविधान बचाओ। हमारे देश के अंदर क्या हो रहा है, एक तरह से मनमर्जी की सरकार चल रही है, न कुछ किसी की सुनती है, न कोई संविधान के प्रति कोई चर्चा करती है। कोई बोलता है उसको वही चीज़ विपक्ष अगर कोई मुद्दा रखता है तो उसकी विपरीत काम करती है। तो ऐसी सरकार के प्रति हमारा रवैया है। लोगों तक जो ज़रूरत की चीज़ें हैं और संविधान के प्रति जो कार्य हैं उनकी जवाबदारी के प्रति लोगों में एक जागृति फैलाने का संदेश हम गांव-गांव तक देना चाहते हैं। अभी जिला स्तर पे कार्यक्रम हो रहा है, पहले PCC स्तर पे स्टेट पे हुआ था, उसके बाद में हर ब्लॉक स्तर पे कार्यक्रम होगा। आम आदमी को हम इसके बारे में जानकारी देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग वहाँ इकट्ठे होंगे। आपको पता है पिछले दिनों सिंदूर के कारण जो हमारा प्रोग्राम था पीछे वो रद्द हो गया था और अब इसमें हमारा इसके साथ साथ में एक कार्यक्रम रहेगा जातीय जनगणना। वो मुद्दा भी अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने ज़ोर शोर से ये मुद्दे की मांग उठाई थी और बीजेपी सरकार इसको पूर्ण रूप से नकार रही थी, लेकिन लास्ट में सरकार को झुकना पड़ा और जातीय जनगणना करवाने के लिए राजी होना पड़ा। मैंने पिछली बार भी आपको बताया था कि मुझे अभी तक घोषणा हो गई है, लेकिन कैसे ये जातीय जनगणना कराएंगे, क्या इनकी रूपरेखा रहेगी, उसके बारे में आज भी मुझे संदेह है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम आम आदमी, आम नागरिक के प्रति जो जवाबदारी है प्रजातंत्र के अंदर होना चाहिए, वो मुद्दों को हम ज़ोर शोर से उठाएंगे। ये हमारी मुख्य मांग है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। रतनगढ़ निवासी युवती हुई लापता, परिजनों ने थाने में कराई गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज। रतनगढ़ कस्बे में कपड़े सिलवाने का कहकर घर से गई युवती लापता हो गई। सोमवार शाम 4 बजे पुलिस ने बताया कि हाल निवासी रतनगढ़, मूल निवासी गुजरात के युवक ने आज रिपोर्ट दी है कि वो गुजरात का मूल निवासी है और परिवार सहित पिछले कई सालों से रतनगढ़ में किराए के मकान में रहता है और फेरी लगाकर प्लास्टिक के बर्तन बेचने का काम करते हैं। कल रविवार को उसकी 19 वर्षीय बहन संजू कपड़े सिलवाने का कहकर घर से गई थी, जो आज तक वापस नहीं लौटी। उसकी तलाश भी की गई लेकिन सफलता नहीं मिली। पुलिस ने गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू की। लाखों की उधारी मांगने पर पिटाई करने व जाति सूचक गालियां देने का आरोप लगाते हुए गांव शेला निवासी 55 वर्षीय नानूराम मेघवाल ने सोमवार को रतनगढ़ थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। नानूराम ने रिपोर्ट में लिखा है कि गांव सैनाली बड़ी तहसील जिला चूरू निवासी मोहम्मद शरीफ खान पुत्र भंवरू खान कैम खानी, जो उनका परिचित है, सितंबर 2024 में उन्होंने घरेलू जरूरत के कारण मोहम्मद शरीफ को 11 लाख रुपए
लिखा पढ़ी कर उधार दिए थे, जो राशि 3 किस्तों में वापस देने का करार हुआ था और 25 मार्च 2025 को पहली किस्त लौटानी थी। 25 मार्च को पहली किस्त लाने के लिए उन्होंने मोहम्मद शरीफ से मुलाकात की तो पहले तो आजकल में देने की बात करता रहा, फिर उसने किस्त देने से साफ मना कर दिया और उनके साथ धक्का मुक्की व मारपीट करते हुए जाति सूचक गालियां दी और बोला कि दोबारा किस्त मांगने आया तो जान से मार दूंगा। पुलिस ने SC/ST सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच डिप्टी SP अनिल कुमार प्रजापत के सुपुर्द की है। राजलदेसर पुलिस ने बिदासर निवासी फरार आरोपी को किया गिरफ्तार। चूरू पुलिस की ओर से फरार आरोपियों की धरपकड़ हेतु चलाए गए विशेष अभियान के तहत सोमवार को राजलदेसर पुलिस ने 6 साल से फरार चल रहे वारंटी को गिरफ्तार किया है। शाम 7 बजे राजलदेसर थानाधिकारी कमलेश सैनी ने बताया कि आज 40 वर्षीय वारंटी रतनलाल पुत्र हुलासाराम जाट निवासी ढाणी पोटलिया पुलिस थाना बिदासर को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। आरोपी के विरुद्ध 2019 में एक्सीडेंट के मामले में न्यायालय में चालान पेश किया गया था। न्यायालय में आरोपी की जमानत जब्त होने के बाद भी आरोपी फरार चल रहा था, जिसको आज गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।